अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ वोकेशनल ट्रेनर जॉब, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है ऑल ओवर द इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वोकेशनल ट्रेनर जॉब क्या है, इस जॉब के लिए कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सैलरी क्या रहती है और फ्यूचर को लेके इसमें क्या है। वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो स्टार्टिंग में हम देखेंगे ये वोकेशनल टीचर जॉब क्या है और कब से ये वजूद में आ गया। अगर हम बात करेंगे इसकी, तो ये स्टार्ट हुआ था 2016 से ऑल ओवर द इंडिया में, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, जो भी अपॉइंटमेंट कैंडिडेट की होती है वो थर्ड पार्टी से होती है। थर्ड पार्टी मींस कि एक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज़, वो हायर करती है कैंडिडेट्स को, फिर वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। तो उसी को हम थर्ड पार्टी, लाइक सेक्रेटरी पहले पहले हुआ कर रहा था, आज बहुत सारी ये है, अंबिका जैसे है, लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे जॉब्स किए, वो सारी कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़। तो उनका टाई अप होता है गवर्नमेंट के साथ, तो वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, फिर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। अब इसमें बहुत सारे बोलेंगे इनका क्या फ़ायदा है, तो वो कंपनी है वही एम्प्लॉयमेंट इनको दे देती है, लेकिन इनमें कंपनी का भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि जो सैलरी होती है कैंडिडेट की, उसमें का कुछ परसेंट कंपनी को जाता है और कंपनी भी उनको फिर रेस्ट ऑफ द सैलरी उनको प्रोवाइड करता है। सैलरी की अगर हम बात करेंगे, इसकी सैलरी जो है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। जो भी कैंडिडेट अपॉइंट होता है इसकी सैलरी 20,000 होती है, लेकिन रिसेंटली 2024 में जो है आफ्टर 8 ईयर्स जो है हाइक सैलरी देखने को मिला। दैट मीन्स कि जो फ्रेशर होगा उसकी सैलरी 20,000 होगी, और जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है उनकी 22,000 होगी, और उनका ईयरली कुछ इंक्रीमेंट भी होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर जॉब लोकेशन की बात करेंगे, तो इसमें जिसकी भी सिलेक्शन होती है तो उनकी पोस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, जहाँ पे वो जो वोकेशनल सब्जेक्ट है हेल्थ केयर का, वही वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते और सिखाते हैं। बहुत थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकली वो बच्चों को साउंड बनाते हैं। अब हम देखेंगे इस जॉब के सबसे बिगेस्ट एडवांटेजेस यानी पॉजिटिव्स क्या क्या है। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें वर्क करना है जैसे गवर्नमेंट टीचर स्कूल्स में होते हैं, वैसे भी वोकेशनल ट्रेनर जो टीचर होगा उसका भी कल्चर वही रहेगा। स्कूल टाइमिंग रहेगी, इसमें कोई नई ड्यूटी नहीं होगी जैसे बाकी हॉस्पिटल सेक्टर में होता है। इसमें सारे गेस्टेड ऑफ्स होते हैं, संडे छुट्टी होती है, विंटर वैकेशन होती है, समर वैकेशन होती है। तो ऑलमोस्ट इसमें जो जॉब की अगर हम बात करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। नेगेटिव्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया, थर्ड पार्टी जॉब की वजह से इसमें जॉब सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि ये जो है कंपनी बेस्ड जॉब इसे बन जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ बिल्कुल हटना चाहे, ये जो जॉब है ये बिल्कुल डायरेक्ट बनना चाहे विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साथ। बढ़ते हम आगे, वोकेशनल ट्रेनर्स की बहबूदी के लिए कुछ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जिसका बुकलेट जो है 2023 में रिलीज़ हुआ। इसमें वेरियस चैलेंजेस जो है वो मेंशन डाउन किए गए। अगर हम बात करेंगे इस प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की, वहाँ पे वेल डिफाइंड रोल वोकेशनल ट्रेनर का जो है वो मेंशन किया गया, और कैरियर प्रोग्रेशन को लेके एक पाथवे भी मेंशन की गई। इस बुकलेट के लास्ट पे की चैलेंजेस भी मेंशन की गई, जिसमें मेन एस्पेक्ट यही देखा गया कि जो नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट वोकेशनल ट्रेनर्स का वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, या कहीं कहीं स्टेट्स में पार्ट टाइम है, किसी किसी में कंसोलिडेटेड सैलरी है। तो कहीं कहीं पे ये फुली कंपनी बेस्ड जॉब है, तो कहीं कहीं पे कंपनी बेस्ड जॉब जो है वो हटा दिया गया है। तो अब इसमें यही चैलेंज है कि रिक्रूटमेंट जो है वो परमानेंट बेस पे इसकी नहीं होती है अभी तक। जिनको भी हायर करते हैं उनको कंपनी हायर करती है। अब हम लास्ट पे देखेंगे कि क्या चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से ये जॉब सबसे बेस्ट जॉब बन सकता है। सबसे पहले जो कंपनीज हायर करती है वोकेशनल ट्रेनर को, ये बंद होना चाहिए। अपॉइंटमेंट जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ होनी चाहिए। दूसरा, अब ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी नहीं रहना चाहिए, इसकी पोस्ट जो है परमानेंट बेस पे, जैसे बाकी जनरल टीचर के निकलते हैं वैसे इसमें भी निकलने चाहिए। अब इसमें ये फ़ायदा होना चाहिए, जो भी इस टाइम वोकेशनल ट्रेनर है उनको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलने चाहिए, जैसे कि कोविड में अब मिलेंगे नर्सिंग ऑफिसर के लिए पोस्ट को, तो वैसे ही JKSSB में भी अब VT के पर में पोस्ट, लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन, कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए एग्जिस्टिंग वोकेशनल ट्रेनर, क्योंकि ये इस सिस्टम में लास्ट 8 ईयर से है। अब दूसरी बात, जो भी करंट में काम कर रहे हैं इनकी सैलरी जो है वो बहुत कम है।
एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट लाइक हरियाणा। तो यहाँ पे जो कंसल्टेटेड सैलरी दी जाती है 2020, तो ये इंक्रीज़ होना चाहिए, मिनिमम 40,000 सैलरी होनी चाहिए। और लास्ट में ये जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, ये फुली ऑपरेशन होना चाहिए हर किसी गवर्नमेंट स्कूल में। अभी बहुत कम स्कूल्स में ये स्टार्ट हुआ है, तो इससे और ज़्यादा कैंडिडेट इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। बाकी इस जॉब के बारे में जितनी भी हम बोलेंगे उतनी कम, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इन दिस नर्सिंग फील्ड एज वी टी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की वोकेशनल ट्रेनर जॉब के बारे में। तो पूरी डिटेल हमने आपसे शेयर की। अगर आप एज वोकेशनल ट्रेनर काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन डाउन कीजिएगा कुछ और एडिशनल पॉइंट्स जो मुझे मिस आउट हुए हैं। तो मैंने कोशिश की बेस्ट से बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिलेटेड आप तक पहुंचाने की, क्योंकि हमें इस पे बहुत सारे मैसेज आए थे, स्पेशली फ्रेशर कैंडिडेट्स की जानिब से। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी और वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।